नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम जी। क्या आप एक ऐसी जगह पे जाने की हिम्मत करेंगे जहां सूरज जलते ही मौत का साया मंडराने लगता है? एक ऐसा शहर जो रातों रात वीरान हो गया और आज भी वहां की हवा एक खौफनाक सन्नाटा है। यह सिर्फ एक खंडर ही नहीं, यह एक खौफनाक दास्तान है जहां पत्थर भी गवाही देते हैं उस श्राप की जिसने एक हंसते हंसते खेलते शहर को कब्रिस्तान बना दिया। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ के किले की, जो भारत में ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे भूतही जगह माना जाता है। भानगढ़ का किला केवल एक भूतही जगह नहीं बल्कि यह हमारे इतिहास का एक अनसुलझा अध्याय भी है। चाहे आप भूतों पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ की वास्तुकला और पहाड़ियों के बीच सन्नाटा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। भानगढ़ का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा भागचंद दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। यह किला अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इसे मुगल वास्तुकला के साथ साथ राजस्थानी शैली में बेहद ही खूबसूरत बनाया गया था। शुरुआत में यह एक फलता फूलता शहर था जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। 5 मंजिला यह किला सुरक्षा और सुंदरता की बेजोड़ संगम था, लेकिन आज यह एक सिर्फ खंडर बचे हैं। की बर्बादी की 2 कहानियां प्रचलित है। पहली है साधु बाबा का श्राप। कहा जाता है कि इस किले के पास में बाबा बालूनाथ नाम का एक साधु तपस्या करते थे। जब राजा ने इस किले का निर्माण करना शुरू किया तो साधु ने एक शर्त रखी थी कि इस किले की परछाई उसकी कुटिया से ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, लेकिन राजा के उत्तराधिकारियों ने किले की ऊंचाई बढ़ा दी और परछाई कुटिया पर आकर गिर गई। गुस्से में आकर साधु ने श्राप दे दिया कि यह शहर एक झटके में तबाह हो जाएगा और यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। दूसरी प्रचलित कहानी है एक तांत्रिक सिंधिया नाम के तांत्रिक और एक रत्नावती राजकुमारी की, और यही कहानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भानगढ़ की एक राजकुमारी थी रत्नावती, जो बहुत ही खूबसूरत थी। सिंधिया नाम का एक तांत्रिक था जो राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। उसने एक बार राजकुमारी के इत्र की शीशी में काला जादू करके दिया ताकि राजकुमारी उसकी ओर खींची चली आए, लेकिन राजकुमारी ने यह शीशी एक चट्टान पे दे मारी। काले जादू के असर से वह चट्टान खुद ही लुढ़कती हुई तांत्रिक की ओर गई और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने उसे श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और यह मरने वालों की आत्माएं कभी मुक्ति नहीं होगी। यहाँ पे स्थानीय लोगों और कई पर्यटकों का दावा है कि रात के समय में किले के अंदर औरतों के रोने की आवाजें, चूड़ियों के खनखनाने की आवाजें और अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने खंडरों के बीच परछाइयां देखने की भी बात कही है। अक्सर देखा गया है कि किले के कुछ हिस्से में कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है या फिर मोबाइल फोन काम करना बंद कर देते हैं। भानगढ़ की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ने किले के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया है। इस बोर्ड पर लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। आमतौर पर ASI ऐतिहासिक स्मारकों पर सुरक्षा के लिए ऐसा बोर्ड लगाता है, लेकिन भानगढ़ के मामले में इसे भूतिया गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। किले की बनावट और आज की स्थिति, भानगढ़ का किला खंडर होने के बावजूद आज भी अपनी भव्यता बयां करता है। इसमें है मुख्य द्वार जो हनुमान पोल कहा जाता है। यहाँ से प्रवेश करते ही आपको एक अजीब सा एहसास होने लगता है। आगे चल के आता है जोहरी बाजार। किले के रास्ते में एक लंबा बाजार है जहां अब सिर्फ एक बिना छत की दुकानें बची हुई है। मंदिर, हैरानी की बात यह है कि इस किले के खंडर होने के बावजूद भी वहां में मंदिर जैसे कि सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर आज भी सुरक्षित और सुंदर है। तो हाँ दोस्तों, क्या आप भी यहाँ पे रात बिताने की और घूमने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमें बताइए कि कैसे लगा हमारा वीडियो। जय श्री राम, राधे राधे।